अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है ताबिश और अजमेर सीरीज़ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा था फ़जर में हमने आपको कुछ ज़ियारतें करवाई थी, तो चलिए अभी और भी दरगाह की जो ज़ियारत है, जो चीज़ें हैं, वो आपको हम ज़ियारतें करवाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे शॉप वगैरह है और उसी के बाजू में जस्ट ये एक नया गेट बनाया गया है। और पहले यहाँ पे एक सिल्वर का गेट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे न्यू गेट बन चुका है जो कि मार्बल का बना हुआ है। और इसी से हम थोड़ा अभी आगे जस्ट चलेंगे यहाँ पे तो वज़ू खाना है। लोग यहाँ पे वज़ू वगैरह करके नमाज के लिए जा सकते हो आप लोग यहाँ से। तो ये है वज़ू खाना यहाँ का अजमेर शरीफ का। जो हम बुलंद दरवाजे से आते हैं उस तरफ से ये एक वज़ू खाना यहाँ पर है। अंदर और भी वज़ू खाना है, तो ये जो है जस्ट बुलंद दरवाजे के पास है। तो ये रही अजमेर शरीफ दरगाह की बड़ी डेग जिसे हम कहते हैं। तो इसे अकबर बादशाह ने यहाँ पे बिल्ड किया था 1567 में और इसमें 4800 केजी तक का ज़ायरीन के लिए नियाज वगैरह बनती है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पैसा, सोना, चांदी वगैरह लोग अपने मन्नत के हिसाब से पेश करते हैं। और इसी के सामने एक छोटी डेग जिसे हम कहते हैं, जिसे बादशाह जहांगीर ने डोनेट किया था, तो इसमें भी अराउंड 2400 केजी तक का नियाज वगैरह ज़ायरीन के लिए बनता है। और इसमें भी लोग अलग अलग चीज़ें पेश करते हैं, पैसा, सोना, चांदी, जैसे जिसकी मन्नत होती है वो हिसाब से वो चीज़ें पेश करता है यहाँ पर। अभी हम दरगाह से निकल चुके अपने होटल के लिए कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद जो है, अगर आपको यहाँ से किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह करना है, जैसे तस्बीह वगैरह है, फ्रेम्स है, टोपी वगैरह है, तो आप यहाँ से बहुत सारी अंदर शॉप्स वगैरह है। मॉर्निंग 7:45 हो रहे हो और दरगाह के बाहर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भैया पोहा बेच रहे थे, हमने इनसे पोहा टेस्ट किया और हमें पोहा अच्छा लगा, तो हमने पोहा इनके पास से ले लिया नाश्ते के लिए। और साथ ही में हमने अंडा ब्रेड भी ले लिया है अपने नाश्ते के लिए। और अंडा ब्रेड के साथ ही साथ हमने लिया है गर्मा गर्म चाय, हमने ले ली है गर्मा गर्म। नाश्ता हमने ले लिया है और हम अपने रूम में आ चुके हैं। तो फजर के टाइम हमने आपको व्यू बताया था हमारे रूम से दरगाह शरीफ का। तो ये कुछ मॉर्निंग का व्यू है 8 o'clock का। आप देख सकते हैं कि 8 o'clock को माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा व्यू आ रहा है हमारे रूम से। और जस्ट इसी के बाजू में आप देख सकते हैं कि बुलंद दरवाज़ा भी इसी के बाजू में है। माशाल्लाह इसका व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा है मॉर्निंग का। आप इसको देखिए, मॉर्निंग व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है इसका। तो ये रेस्टोरेंट है, रूफटॉप रेस्टोरेंट, जिस होटल में हमने स्टे किया है वहाँ से ये कुछ प्यारा सा व्यू है। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी कर सकते हैं। और इसी के राइट में बुलंद दरवाज़ा है और स्ट्रेट में मार्केट है। और मार्केट में आपको शॉपिंग वगैरह करने तो आप कर सकते हो। और ये कुछ व्यू है यहाँ से। और दरगाह शरीफ का भी व्यू वहाँ से बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और ऊपर तारागढ़ दरगाह है, वहाँ का भी व्यू है। और यहाँ पे जो आसपास की जो बिल्डिंग्स है, जो होटल्स है, जहाँ पे अलग अलग होटल्स है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, तो हमारे होटल से कुछ ऐसा व्यू है रूफटॉप से इसका। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके थोड़े ही समय में हम सरवार शरीफ के लिए अजमेर शरीफ से निकलेंगे। तो अभी हम अजमेर शरीफ से सरवार शरीफ के लिए निकल चुके हैं। और ये जो हमारे भाई है कुशल भाई, और इनकी हमने स्विफ्ट डिज़ायर बुक की है 1800 रुपीज़ में। ये हमको अजमेर शरीफ से सरवार शरीफ ले जा रहे हैं। और अगर आपको अजमेर शरीफ से सरवार शरीफ जाना है, तो अगर आपका ग्रुप बड़ा है, 5-6 लोग आप आ रहे हो, तो आप बड़ी कार भी कर सकते हो, लेकिन आपको बार्गेन करना आना चाहिए। और अलग अलग कार्स अवेलेबल है, इनोवा है, ओमनी है, अर्टिगा है, डिज़ायर है, अलग अलग कार्स अवेलेबल होती है। आपको जो आपके ग्रुप के हिसाब से या फैमिली आती है तो आपके बजट के हिसाब से भी आप कर सकते हो बुक। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको बार्गेन करना आना चाहिए। तो
जब आप सलवार शरीफ हाईवे पर होंगे तो यहाँ पे बीच में एक 10 to 15 मिनट्स का एक नो नेटवर्क जोन रहेगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी मोबाइल में आपके नेटवर्क नहीं होगा। तो अभी हम अजमेर शरीफ से सलवार शरीफ पहुँच चुके हैं और ये बुलंद दरवाज़ा इसे कहते हैं सलवार शरीफ का, और इसी के पास यहाँ पे शॉप्स वगैरह है। अगर आपको दरगाह में अंदर फूल या चादर वगैरह पेश करना है तो यहाँ पे शॉप्स है, और इसी के राइट साइड में मार्केट है, होटल्स वगैरह है खाना खाने के लिए। तो अभी हम अंदर चलेंगे। ये है मेन गेट और यहाँ से हम अभी दरगाह के लिए अंदर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा गेट है, इसे मेन गेट भी कहा जाता है। और इसी वक्त उर्स का भी टाइम था, तो जो फ्लैग सेरेमनी होती है वो एक दिन पहले हो चुकी थी। और ये अंदर हम दरगाह की तरफ जा रहे हैं। तो ये दरगाह के अंदर का व्यू है और इसी के पास वज़ू खाना है। अगर आपको नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना है तो यहाँ पे वज़ू खाना भी है अंदर। और यहीं पे कव्वाली वगैरह चलती रहती है हमेशा, तो ये कव्वाली चल रही है अभी यहाँ पर। तो हम जैसे स्ट्रेट आएंगे दरगाह से अंदर तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी मस्जिद है सलवार शरीफ दरगाह में, आप लोग देखिए। और जैसे हम अजमेर शरीफ से निकले थे तो ज़ोहर का वक्त हो रहा था नमाज का, तो हम नमाज़ नहीं पढ़ पाए थे। तो अभी हम यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और नमाज के बाद ज़ियारत करके फिर हम लंच के लिए चलेंगे। तो ये अंदर का दरगाह का कुछ व्यू है। फूल की शॉप्स वगैरह है, अगर किसी को फूल पेश करना है या चादर तो यहाँ अंदर से भी वो पेश कर सकते हैं। तो अभी हम ज़ियारत करने जा रहे हैं, तो आपसे हम मिलते हैं ज़ियारत के बाद। ज़ियारत हमने कर ली है माशाल्लाह, और आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा तालाब है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है और 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और जस्ट इसी के सामने मामू मांझा की दरगाह भी है, तो हम थोड़े समय में आपको वहाँ ले चलेंगे। तो जैसे आप बुलंद दरवाजे से बाहर आओगे तो राइट साइड में फर्स्ट ख्वाजा फ़कर रेस्टोरेंट है, जो हम जब भी आते हैं तो हम यहीं पे खाना खाते हैं। तो इसका नाम है ख्वाजा फ़कर रेस्टोरेंट। तो यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, आप लोग आके टेस्ट कर सकते हो। तो हमने पापड़ ऑर्डर किया था और पापड़ के साथ हमने दही चिकन, यहाँ का जो बहुत फेमस डिश है, और उसके साथ में हमने तंदूरी रोटी भी ऑर्डर करी थी। तो हम आपसे मिलते हैं लंच के बाद। तो यहाँ पे मेला लगा हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि उर्स का टाइम है, तो उर्स के टाइम पे यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए मेला वगैरह लगता है और खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल होती है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ में। तो माशाल्लाह ये कुछ प्यारा सा व्यू है मामू मांझा दरगाह से। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। अभी हम मामू मांझा दरगाह जस्ट पहुँचने वाले हैं। आपको अराउंड हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे यहाँ पहुँचने के लिए। और ये कुछ बाहर का व्यू है यहाँ पे फूल वगैरह की शॉप्स है बाहर। और अभी हम अंदर चल के भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। अंदर 3 दरगाह है, तो तीनों दरगाह का हम आपको डिटेल्स बताएंगे। तो हम अंदर चल रहे हैं दरगाह के लिए। तो आप स्ट्रेट जैसे जाओगे तो आपको नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू करने के लिए वज़ू खाना अवेलेबल है। और राइट में यहीं पे वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है। तो जो भी आप ज़ाहिरीन जब यहाँ पे आप आओगे तो वज़ू खाना है और भी यहाँ पे बैठने के लिए जगह वगैरह है। तो ये जो है यहाँ पे राइट साइड में ये फर्स्ट दरगाह है और लेफ़्ट में जस्ट इसी के सामने सेकंड दरगाह है। और जैसे ही आप स्ट्रेट जाओगे तो वहाँ पे थर्ड दरगाह है। तो यहाँ पे 3 दरगाह है। तो गाइज़ हम निकल चुके हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।